हेलो दोस्तों, आप सभी को इस चैनल पर स्वागत है। अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करो। चलिए अब शुरू करते हैं बिहार बोर्ड 10वीं क्लास का इतिहास। और इतिहास पढ़ेंगे हम लोग। चैप्टर होगा 5। चैप्टर का नाम होगा अर्थव्यवस्था और आजीविका। अर्थव्यवस्था और आजीविका। इस चैप्टर का पहला प्रश्न आप देख सकते हैं। प्रश्न कहता है फैक्ट्री प्रणाली के विकास के किन्हीं दो कारणों को बताएं। उत्तर लिखेंगे फैक्ट्री प्रणाली के विकास के दो कारण निम्नलिखित थे। पहला, मशीनों का आविष्कार और दूसरा होगा पूंजी की उपलब्धता, माने अधिक पूंजी। आगे दूसरा प्रश्न देख सकते हैं यहाँ पर। बुजुर्वा वर्ग की उत्पत्ति कैसे हुई। उत्तर लिखेंगे नगरों में विकास और व्यापार उद्योग के विस्तार से एक नए धनी व्यापारी वर्ग का जन्म हुआ, जिसे बुजुर्गवा वर्ग कहा गया। आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न कहता है 18वीं शताब्दी में भारत के मुख्य उद्योग कौन कौन से थे। उत्तर लिखेंगे 18वीं शताब्दी में भारत के मुख्य उद्योग सूती वस्त्र उद्योग, लौह उद्योग, ऊन उत्पादन आदि थे। हो गया। इसे आप नोट करते जाइए। पहले एक बार पूरा वीडियो देखिए, उसके बाद नोट करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निरुद्योगीकरण से आपका क्या तात्पर्य है। उत्तर लिखेंगे जब उद्योग बंद होने लगते हैं, उत्पादन घट जाता है और लोग बेरोजगार हो जाते हैं, तो इसे निरुद्योगीकरण कहते हैं। कितना सुंदर उत्तर हुआ, देख सकते हैं। पूरा आप लोग बच्चा सब, बिहार के जितने भी छात्र हैं, आप मेरा परिभाषा देखिए और बड़े बड़े जो अपने आप को बड़े यूट्यूबर बोलते हैं ना, उनका परिभाषा देखिए, पता चलेगा किसका परिभाषा सबसे बेस्ट है, ठीक है। औद्योगिक आयोग की नियुक्ति कब हुई, इसके क्या उद्देश्य थे। तो उत्तर लिखेंगे 1916 में औद्योगिक आयोग की नियुक्ति की गई थी। इसका उद्देश्य भारत के औद्योगिक विकास के लिए सुझाव देना और उद्योगों की स्थिति में सुधार करना था। जो क्वेश्चन कहेगा उतना आंसर, शानदार, पूरा का पूरा नंबर इसी लिखावट पर मिलेगा। इसलिए बच्चा सब एकदम रट्टा मारो। बिहार के सभी छात्र ऐसी परिभाषा देखो। औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं। उत्तर लिखेंगे जब उत्पादन हाथ के काम, यानी हाथ के काम को कुटीर उद्योग कहते हैं, हाथ के काम से हटकर मशीनों और कारखानों से होने लगता है, तो इसे औद्योगिकरण कहते हैं। कितना शानदार परिभाषा है बच्चों। हो गया। आगे बढ़ते हैं। 7वां नंबर प्रश्न को देखते हैं। 7वां प्रश्न कहता है औद्योगिकरण ने मजदूरों की आजीविका को किस तरह प्रभावित किया। तो उत्तर लिखेंगे औद्योगिकरण ने मजदूरों को रोजगार तो दिया, लेकिन साथ ही कम मजदूरी, लंबे कार्य घंटे, माने लंबे समय तक काम, खराब परिस्थितियों के कारण उनके जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ही प्रश्न है। 7 नंबर VVI लगा लेंगे। अगला प्रश्न क्या कहता है अस्लम पद्धति की शुरुआत कैसे हुई। सलम लिखल बा, सलम पद्धति की शुरुआत कैसे हुई। सलम तो आप लोग जानते हो, जहाँ बड़ी बड़ी
कंपनी होती है उसके बगल में झुग्गी झोपड़ी होती है, एकदम बहुत घना बस्ती होता है, उसमें के लोग एकदम जानवरों के जैसे अपना जीवन यापन काटते हैं, उसी बस्ती को स्लम कहा जाता है। तो अब कह रहा है स्लम पद्धति की शुरुआत कैसे हुई। तो देखो शुरुआत कैसे हुई। औद्योगिकरण के कारण गांव से शहर में लोगों की अधिक संख्या में आवक हुई, माने आने लगे, लेकिन रहने की उचित व्यवस्था न होने के कारण वे गंदी और भीड़ भाड़ वाली बस्तियों में बसने लगे, जिससे स्लम पद्धति की शुरुआत हुई। इसी से स्लम पद्धति की शुरुआत हुई। समझ में आ रहा है? आप इसे नोट करिए और इसको याद भी कर लीजिए, और आप बिहार बोर्ड परीक्षा जब देंगे देखेंगे इसी वीडियो से प्रश्न रहेगा। आपको बता दें वीडियो गारंटी है परीक्षा में। आगे कहता है 90 नंबर प्रश्न कहता है न्यूनतम मजदूरी कानून कब पारित हुआ और इसके क्या उद्देश्य थे। न्यूनतम मजदूरी कानून कब पारित हुआ और इसके क्या उद्देश्य थे। तो उत्तर लिखेंगे न्यूनतम मजदूरी कानून 1948 में पारित हुआ। 1948 में इसका उद्देश्य मजदूरों को न्यूनतम वेतन दिलाना, उनके शोषण को रोकना और उनके जीवन स्तर में को सुधारना था। मन न्यूनतम का मतलब होता है मैंने अधिक से अधिक ना, आप कहने का मतलब 1 लाख दिन के थोड़े दिया जाएगा, मैंने एक न्यूनतम फिक्स महीना दिन पर, एक दिन में उनको 200-300 जो महीना फिक्स होता था न्यूनतम। तो इसे आप नोट करिए, एकदम याद कर लीजिए, आपके परीक्षा में एकदम बिजोड़ लड़ेगा, प्रूफ पूरे बिहार के पास चला जाएगा यह वीडियो, पूरे बिहार के छात्र देखेंगे। और फाइनल परीक्षा आपका जब होगा तो देखना इस वीडियो से कितना प्रश्न सीधे सीधे लड़ेगा। मैं तो 27 परीक्षा के बाद इस वीडियो से दिखाऊंगा जी कितना लड़ा है। तो इसलिए बिहार के छात्र और छात्राओं इस वीडियो को देखो और नोट करो इस सभी प्रश्न को, और याद भी कर लेना है, ठीक है। याद करते हो, अगर अभी से इस चैनल से जुड़ जाते हो ना तो मैं गारंटी देता हूँ 400 पार करा दूंगा सिर्फ इसी चैनल से, क्योंकि इस साल पूरे के पूरे वीडियो अपलोड होगा। ऑफलाइन में तो एक्स्ट्रा है, टेस्ट होगा, बहुत कुछ होगा, उसमें तो वो अलग है। इस पर क्वेश्चन लड़ाने की गारंटी, ठीक है। आगे चलिए, आगे प्रश्न को देखते हैं। कहता है प्रश्न कोयला एवं लौह उद्योग ने औद्योगिकरण को गति प्रदान की कैसे, ठीक है। तो उत्तर लिखेंगे कोयला एवं लौह उद्योग औद्योगिकरण के आधार थे, माने उद्योग जो है, फैक्ट्री जो है, इन्हीं दोनों के आधार पर बना है, ठीक है। थोड़ा सा रुक जाओ यहाँ पर। कोयला मशीनों और भाप इंजनों के लिए ऊर्जा प्रदान करता था, जबकि लौह माने लोहा, लौह से मशीनें, औजार और रेल मार्ग बनाए जाते थे। इन दोनों के कारण उत्पादन और परिवहन में वृद्धि हुई, जिससे औद्योगिकरण को गति मिली। कैसे गति मिली? जो प्रश्न कह रहा है ना सेम उसी डायरेक्शन में आपको आंसर दिया जा रहा है। ऐसा नहीं ये प्रश्न कुछ और कहता है, जैसे बच्चा सब देखेंगे आप लोग, या क्वेश्चन कुछ और कहेगा और मास्टर सब आंसर कुछ और लिखाता है, ठीक है। ऐसा नहीं है, क्योंकि यह पूरे बिहार में यह वीडियो कोई भी छात्र, टीचर कोई भी देखेगा तो कहेगा हाँ क्वेश्चन का आंसर एकदम सटीक है, और ऐसा आंसर शायद कोई बताता होगा, ठीक है। जितना प्रश्न उतना ही उत्तर।
इस प्रकार आप देख सकते हैं, सभी एक बार प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। ठीक है, ध्यान से यहाँ से एक बार इस स्लाइड को रोक कर आराम से लिखेंगे, आपको कोई असुविधा ना हो। इसको ध्यान में रखकर ये वीडियो बनाया गया है। कमज़ोर से कमज़ोर छात्र भी इसे आराम से नोट कर सकते हैं। क्लास में तो बोलने पर बहुत सारा अशुद्धि लिख लेते हो, यहाँ पर तो अशुद्धि नहीं है, तो यहाँ पर तो बेटर लिखना चाहिए। तो आपसे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को ध्यान से देखे होंगे और नोट करेंगे और कल अपना तैयारी बेटर करेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।